तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली 8.2 से संबंधित प्रश्न। इससे पहले भी एक सेशन हो चुका है जिसमें कि हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताए थे जो कि आपके लिए 8.2 प्रश्नावली बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यह जो चैप्टर है KCC नोटबुक से है और इससे हमें जो भी लग रहा है कि ये सब आपको बनाने में दिक्कतें आएंगी तो हम उसको पहले ही सॉल्व कर दिए हैं, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से 8.2 प्रश्नावली को आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला सवाल है कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो ठीक, तो मेरा पहला सवाल हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल है साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, 1/2 लगा देंगे। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 प्लस कितना है? कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। तो दोनों ऊपर गुना होगा तो 1 गुना 1 1 और 2 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2√2। और इधर हो जाएगा √3 गुना 1 और नीचे हो जाएगा 2 गुना √2 तो कितना हो जाएगा? 2√2। तो हम दोनों का एलसीएम कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2√2। तो प्यारे बच्चों 2√2 तो ये सीधे हो जाएगा 1 प्लस √3, क्योंकि आधार नीचे दोनों जो है हर दोनों का समान है, इसीलिए इसको ऐसे भी लिख देंगे √3 प्लस 1/2√2। दोनों में से ऊपर नीचे कोई भी आंसर लिख देंगे तो वो चल जाएगा। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलेंगे। तो अगला सवाल है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, पहले 2 लिख देंगे और इंटू में लिख देंगे 1/2 और इस पर क्या दिया हुआ है? स्क्वायर गुने टेन 60 का वैल्यू √3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 और इस पर लगा देंगे स्क्वायर गुने सेक 30 का वैल्यू। तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 और इस पर लगा देंगे स्क्वायर। अब यहाँ 2 गुना कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा और इसमें गुना √3 भी है माइनस 3 गुना 1/4 हो जाएगा गुने 2 दूने 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो इसमें कट भी जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 4 4 भी कट जाएगा और 3 3 भी कट जाएगा। तो क्या बचा है? तो सिर्फ √3/2 माइनस 1, नीचे 1 डालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2 √3 माइनस 2। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। बस इतना ही करना है 2 नंबर प्रश्न पर। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 कहता है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बटा कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेन 60 का वैल्यू √3 और इस पर क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। फिर है प्लस कॉस 45। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 इस पर है स्क्वायर प्लस 3 सेक
30, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, इस पर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस cos 90, तो cos 90 का वैल्यू तो 0 है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cosec 30, cosec 30 का वैल्यू 2, sec 60 इसका भी वैल्यू 2, और cot 30 का वैल्यू √3, और इस पर क्या दिया हुआ है स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 गुना 1/2 माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा गुना 2 दूना 4, और नीचे कितना 3, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। नीचे जुड़कर कितना होगा 2 और 2 4, और √3 का स्क्वायर 3। अब इसमें 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, और 3 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या रह गया 3 + 2 और प्लस 4 + 0/1, तो 4 2 6 और 3 9/1 बराबर 9 ही होगा। इस तरह से मेरा 3 नंबर का सवाल बन चुका है। अब हम चलेंगे सवाल संख्या 4 पर। सवाल संख्या 4 क्या कहता है, सवाल संख्या 4 कहता है प्रूव दैट 1 - cos b × 1 + cos b बटा 1 - sin b × 1 + sin b, जो कि सिद्ध करना है बराबर में 1/3, जहाँ b का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर 30 डिग्री लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे LHS, क्या लिख देंगे LHS। LHS मेरा क्या है, तो LHS है 1 - cos b और इंटू 1 + cos b, और बटा कितना हो जाएगा 1 - sin b और इंटू 1 + sin b। तो 1 - cos में b का स्थान ले लेगा आप 30 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 1 + cos 30 डिग्री, और नीचे भी हो जाएगा 1 - sin 30 डिग्री और इंटू 1 + sin 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर ऊपर और नीचे हम देखें तो ये फॉर्मूला पर आ रहा है a - b और इंटू a + b, या नीचे भी a - b इंटू a + b। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे a - b इंटू a + b क्या याद किए थे, तो हमें याद है कि a + b इंटू a - b हम फॉर्मूला याद किए थे a² - b², तो इसी पर इसको रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 डिग्री का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस sin 30 का वैल्यू, यानी sin 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, लेकिन cos 30 का वैल्यू तो हमें याद है कितना होता है 2/√3, सॉरी ये हो जाएगा आपका √3/2, √3/2, और इस पर क्या है स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 - sin 30 यानी 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो जाएगा, और नीचे 2 दूना 4, इसमें भी हो जाएगा 1 - 1/4, और जब इसको हम हल करेंगे तो 4 एक का एलसीएम 4 - 3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 - 1/4, तो 1/4/3/4, 4 और 4 कट जाएगा 1/3, और यही मेरा
क्या था, RHS, और ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड। इस तरह से हम पाँचवें नंबर को भी कर लेंगे। पाँचवा नंबर सवाल क्या है, पाँचवा नंबर सवाल है कि प्रूव दैट cos A माइनस बी बराबर cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B बराबर A बराबर B बराबर 60 डिग्री दिया, यानी A B दोनों 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, LHS cos A माइनस बी। तो cos A का वैल्यू कितना है 60, अब B का वैल्यू कितना है, वो भी 60 ही है। तो 60 में 60 गया तो कितना बचा, 0, और 0 डिग्री cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये था मेरा LHS। अब इसी तरह से हम RHS बना लेंगे। RHS क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है आपका, RHS दिया हुआ है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। तो cos A तो यानी cos 60 डिग्री, cos B यानी cos 60 डिग्री, साइन A तो 60 डिग्री, साइन B भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इस दोनों का मान यहाँ कितना दे रखा है, A बराबर B बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों cos इंटू कॉस दोनों समान हो रहा है, तो हम लिख देंगे cos स्क्वायर 60 डिग्री, और इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इस पर स्क्वायर। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3/2 दूना 4, एलसीएम रखेंगे तो 4, 1 प्लस 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4/4, 4 4 कट गया कितना हुआ 1। ये मेरा हो गया RHS, और LHS भी तो एक ही है, तो LHS और RHS दोनों समान आ गया, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब चलिए 6 नंबर, तो 6 नंबर हम कैसे करेंगे, तो 6 नंबर में क्या दे रखा है, प्रूव दैट, यानी फिर से सिद्ध करना है, cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू हम लोग याद क्या किए थे, तो cos 60 का वैल्यू याद किए थे हम 1/2, और tan 30 का वैल्यू तो 1/√3। फटाफट लगा लेंगे और फटाफट बना देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, तो LHS में लिखेंगे cos 60 डिग्री, क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, cos 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब चलिए RHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, तो 1/√3 का यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या, ये भी 1/√3, और इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1/3, अब बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। एलसीएम करेंगे तो 3, 3 माइनस 1/3, 3 प्लस 1 कितना बच जाएगा 2/3, और ये कितना बचेगा 4/3, 3 3 क्या हो गया कट गया 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 1/2। और यही मेरा LHS भी है और RHS भी है। LHS भी मेरा क्या है 1/2, और इस RHS भी क्या है 1/2। तो यानी LHS RHS दोनों समान आया, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS
प्रूव्ड। चलिए अब 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कहता है? 7 नंबर सवाल कहता है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है? कॉस ए प्लस बी, तो बराबर 1/2, यानी दोनों का वैल्यू 1/2 दिया है और ए और बी का मान पूछ रहा है, या ए और बी का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे कि पहले एक को लिख लेते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन ए माइनस बी, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है? तो साइन 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। साइन और साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब चलिए फिर कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कितना है? 1/2। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है? सबसे पहले हम ये याद करेंगे। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह से ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2, यानी दोनों जोड़ देंगे क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह है। तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर भी 60 डिग्री। तो b और b क्या हो जाएगा? कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है। यहाँ कितना हो जाएगा? 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री। इसलिए a का वैल्यू हो जाएगा 90/2, कट जाएगा तो 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हुआ? 45। अब इसका मान किसी समीकरण में हम रख सकते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 मेरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का स्थान ले लेगा कौन? 45, क्योंकि 45 मान है। माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, 15। माइनस माइनस कट जाएगा तो b का वैल्यू कितना हो गया? 15। तो इधर हम थोड़ा सा जगह में इधर लिख देते हैं कि a बराबर हो गया 45 और b बराबर कितना? 15, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अब हम चलेंगे 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर 10 और कोण A बराबर 60, तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे? एक लंबी रेखा खींच लेंगे पहले और इसमें डाल देंगे आधार और इसको मिला देंगे, तो ये मेरा हो गया कर्ण। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोण A 60 डिग्री, यानी A के सापेक्ष निकालना है वैल्यू में। तो A इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं B और इसको लिख देते हैं C, और यहाँ पर बना देंगे 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब इसके सापेक्ष ये लंब है, ये कर्ण है, तो इसके सापेक्ष में अभी ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? कर्ण। और कर्ण जो कि AC दिया हुआ है कितना? 10 cm। तो हम अन्य भुजाएं निकालेंगे। यदि हमें लंब निकालना है इसके सापेक्ष में, तो लंब और कर्ण से संबंधित क्या होता है? लंब और कर्ण से संबंधित होता है साइन। तो लिखेंगे साइन A बराबर, इसी के सापेक्ष निकालना इसलिए A लिखेंगे। क्या हो जाएगा? BC बटा
AC यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन A का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है और BC तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन AC पता है कितना 10। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 BC बटा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना BC बराबर 10√3। तो BC बराबर 10√3/2 कटा दीजिए, 2 पंचे 10। तो BC बराबर 5√3। ये निकल गया एक भुजा, यानी 5√3 क्या निकल गया लंब। अब निकालेंगे आधार। आधार कर्ण से संबंधित कौन सा है, तो आधार और कर्ण से संबंधित कॉस है, सेक है। और लंब आधार, अब तो लंब भी आ चुका है, तो लंब की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं कि लंब और ये आधार है tan थीटा का यूज करके। तो हम कॉस का यूज करेंगे, किसी से ही बना सकते हैं। तो लिखेंगे पुनः, क्या लिख देंगे पुनः कॉस A बराबर, तो आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है AB और कर्ण कितना है AC। तो कॉस 60 डिग्री, AB तो मालूम है ये नहीं है, ये तो मालूम है कि 10 हो जाएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और AB बट्टा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 गुना AB बराबर 20। तो AB बराबर 20/2, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अन्य भुजाएं क्या हो गया, अन्य भुजाएं हो गया ओहो हो मिस्टेक। यहाँ जो है ये कितना है, ये तो 10 गुना 1 कितना हो जाएगा 10 ही होगा, और यहाँ भी हो जाएगा आपका तब 10। यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। अब ये सही है। तो अन्य भुजाएं हो गया, एक हो गया 5√3 सेंटीमीटर और एक हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं हम सवाल संख्या 9 की ओर। तो 9 नंबर सवाल क्या है, 9 नंबर सवाल है ABCD एक आयत है, ठीक है। ABCD एक आयत है और इसमें BD अनुपात दिया हुआ है BC 2:3। तब कहता है कौन BDC का मान डिग्री में ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे। तो इसमें जो है इसका नामकरण भी कर देंगे। नामकरण क्या हो जाएगा, तो इसमें लिख देंगे A B C और D। तो यहाँ BD और BC अनुपात है, यानी B और D को मिलाना पड़ेगा। तो यानी BD और BC का अनुपात दिया हुआ, यानी ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। क्यों, क्योंकि यहाँ D के सापेक्ष निकालना है, क्योंकि यहाँ BDC बोल रहा है। तो इसका हम कर्ण और लंब से संबंधित कौन सा होता है, कर्ण और लंब से संबंधित हो जाता है आपका साइन थीटा। तो हम लिख देंगे साइन D। क्या लिख देंगे साइन D। तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है BC और कर्ण कितना है BD। तो BC का मान कितना है, तो BC बटा BD, BD बटा BC उल्टा दिया है, तो हम भी यहाँ उल्टा लिख देंगे √3 ऊपर और 2 नीचे, और इधर लिख देंगे साइन D। तो साइन कितने का मान √3/2 होता है, तो साइन जो है साइन 60 का वैल्यू, कितना का वैल्यू 60 का। साइन कट जाएगा तो D बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, और यही मेरा था आंसर हो जाएगा। यानी आप कौन BDC भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आज का सवाल यहीं समाप्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मेरे अनुसार हमें जितना भी लगा कि आपसे ये सब सवाल बनाने में कठिनाई होगी, तो हम आपके लिए पहले ही सवाल को बना करके दे दिए। अब आप इसकी सहायता से पूरा चैप्टर बना लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ और बना लें और आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। इससे पहले भी एक वीडियो बनाए हैं और भी त्रिकोणमिति यदि आपको अच्छे से समझना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा त्रिकोणमिति 8.1 वन शॉट वीडियो भी है और भी अदर वीडियो है, वो आप देख सकते हैं और त्रिकोणमिति को अच्छे से समझ सकते हैं। और जितना भी त्रिकोणमिति का और भी आगे कठिन कठिन सवाल होगा वो हम आपको कराएंगे। ये 8.2 मेरा आज मेरे अनुसार समाप्त हो गया, जो कि जिसमें कि जितना भी मुश्किल सवाल था वो हम आपको करा दिए। इसके अतिरिक्त अब हम चलेंगे 8.3 में। 8.3 से संबंधित हम आपको प्रश्न अगले सेशन में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।